Hello everyone. Welcome to the fifth module of the ninth chapter light reflection and refraction. लास्ट मॉड्यूल तक हमने लाइट में रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से समझा along with the concave mirror, convex mirror में किस तरीके से होता है, प्लस मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स पे भी हमने वर्कआउट कर लिया है. Now we'll be moving towards the next phenomena, that is refraction of light. ठीक है दोस्तों, रिफ्रैक्शन के बारे में हमने लोअर ग्रेड्स में भी स्टडी करा है, थोड़ा बेसिक्स हमें नॉलेज है रिफ्रैक्शन क्या है क्या नहीं. ठीक है, उसी को डिटेल में समझते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें पता है कि भाई इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है. उसी तरीके से जब लाइट एनर्जी जो सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है और जब लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में मूव होती है, तब जब मीडियम्स वेरी करते हैं, मीडियम वेरी करना यानी कि एयर से वैक्यूम में आना, वैक्यूम से वाटर में आना या एयर से वाटर में आना, ये सारे अलग अलग मीडियम्स हो जाते हैं. जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट में हम जो उसका स्ट्रेट पाथ ऑफ ट्रैवलिंग है उसमें थोड़ा डिविएशन देखते हैं और उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ. ओपेक ऑब्जेक्ट को टच होते ही रिफ्लेक्ट बैक होती है, बाउंस बैक होती है. ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने समझा था. अभी इसी बारे में आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्शन या हम कहें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसमें कुछ किस तरीके से वेरी करता है. ठीक है, तो जब भी लाइट एक स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करती है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो रे है उसमें उसके ट्रैवल में थोड़ा सा डिविएशन आता है, ऑब्लिगेशन आता है whenever it is traveling through one transparent medium to another transparent medium. तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अभी हम अगर बात करें तो ये जैसे हमारा कोई ग्लास स्लैब हो गया या ग्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, आपके घर पे कांच के ग्लास रखे होंगे तो उसमें भी आपको इस तरीके से रिफ्रैक्शन देखने को मिल जाएगा. आप अगर ग्लास में पेन रखें और उसको आउटर साइड से जस्ट व्यू करें तो आपको पेन थोड़ी बेंड हुई दिखती है, बिकॉज वहां पे मीडियम चेंज होते हैं. यहाँ पे हम ग्लास स्लैब लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं एयर टू ग्लास और फिर ग्लास टू एयर किस तरीके से ग्लास एज कंपेयर टू एयर डेंसर होता है. ठीक है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है. तो जब भी एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी ट्रांसपेरेंट ग्लास एयर फेस पे, यहाँ पे जो नॉर्मल है, ठीक है, उससे हमारी लाइट ऐसे सीधे सीधी पास होनी चाहिए. उसकी जगह पे हमारी लाइट रिफ्रैक्ट होगी, थोड़ी सी ऑब्लिकली बेंड डाउन होगी. अभी ये बेंड डाउन किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द नॉर्मल है कि नॉर्मल से दूर है, वो डिसाइड करेगा कि हमारी जो इंसिडेंट लाइट है वो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही है या डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल कर रही है. जब भी लाइट एक रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है. जो बेंडिंग ऑफ लाइट है या ऑब्लिकेशन जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है. अभी नेक्स्ट इसी ग्लास लैब में हम केस लेते हैं. ग्लास लैब में जो रिफ्रैक्शन हुआ, तो अभी ग्लास मेरे लिए एक डेंसर मीडियम है एंड ग्लास के बाहर अगेन एक रेयरर मीडियम मेरे लिए एयर प्रेजेंट है. ठीक है, तो जब वो रे ग्लास लैब से बाहर निकलेगी तो डेंसर टू रेयरर मीडियम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ग्लास डेंसर है एज कंपेयर टू एयर, तो जब वो रेयरर टू डेंसर जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है. बट व्हेन द इमर्जेंट रे कम्स आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है, जो इमर्जेंट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से बाहर आती है, वो ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयरर मीडियम और इसीलिए वो नॉर्मल से दूर की तरफ जाती है. ठीक है, नॉर्मल रे से अवे मूव होती है.
ठीक है। तो इफ वी रिवाइज दिस होल थिंग, तो जब एक इंसिडेंट रे रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करती है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर मीडियम इमर्जेंट रे निकलती है, इमर्ज आउट होती है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगी। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होंगे। ठीक है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी सेम होंगे। जिस तरीके से हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। बट पहले समझते हैं कि रे ऑफ लाइट का होता क्या है, क्यों बेंडिंग होता है। ठीक है, ये एक व्हीकल मूव हो रहा है। ठीक है, तो जब हम बात करें स्पीड ज्यादा हो तो बेंडिंग ज्यादा होता है, स्पीड कम हो तो बेंडिंग कम होता है, राइट। तो रे ऑफ लाइट जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और जब डेंसर से रेयरर मीडियम जाता है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव होगा। ठीक है, ट्रैक्टर जब एक नॉर्मल वेलोसिटी जब एक नॉर्मल वे में जा रहा था, उसकी स्पीड बढ़ी यानी रेयरर टू डेंसर मीडियम हुआ, तो वो रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। बट जब ये लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर जाती है तो वो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। ठीक है, स्पीड इज सेम, यानी कि द स्पीड ऑफ जो हमारी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से पास होती है सीधा सीधा। ठीक है, तो इट विल ट्रेस बैक द सेम पाथ। ठीक है, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, और जब भी लाइट नॉर्मल से पास होगी देयर विल बी नो डिविएशन। ठीक है, चलिए तीनों मीडियम्स को, तीनों चीजों को फिर से एक बार समझते हैं। इन केस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, बढ़ जाता है, कम हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट, किस तरीके से। ठीक है, तो पहला केस जो हमारा है दैट इज रेयरर टू डेंसर मीडियम, एयर टू ग्लास या वाटर सपोज करें, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड डाउन होगी, मींस उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक पतले मीडियम से गाढ़े मीडियम में आ रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम आ रही है। ठीक है, दूसरे केस में डेंसर टू रेयरर मीडियम, गाढ़े मीडियम से एक हल्की जगह में जा रही है, वाटर टू एयर ट्रैवल कर रही है, इसलिए डिविएशन कुछ ज्यादा होगा, सो इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी अलोंग द नॉर्मल, यानी कि सीधे सीधे नॉर्मल से जो रेस पास होंगी वो अनडिविएटेड निकल जाएंगी, उनमें कोई डिविएशन हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं कि भाई चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट, जब भी वो वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ट्रैवल करती हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इनके बीच में इंटरफेस दो ट्रांसपेरेंट मीडिया होते हैं, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन पे होता है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इनके लिए दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स चाहिए, बट उनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही होगा और वो सब एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, दूसरा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन
R is equal to a constant that is a refractive index, and this law is known as Snell's law of refraction. ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है जनरली. ठीक है. sin I by sin R is a constant which is known as refractive index. ठीक है. यहाँ पे अगर हम बात करें आइस, एयर टू आइस, ठीक है, रेयरर टू डेंसर मीडियम, यहाँ पे बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा. sin I by sin R यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.31 है विच इज कैलकुलेटेड विथ डिफरेंट मीडियम्स. ठीक है. उसी तरीके से डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखने जाए तो 2.42 है sin I by sin R. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा कम होता है, डिविएशन अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, और जब sin I by sin R ज्यादा होता है, द बेंडिंग इज टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है. क्यों ऐसा? क्योंकि दिस मीडियम एंड दिस मीडियम, दिस बोथ आर डेंसर बट विथ अ डिफरेंट डेंसिटी. ठीक है. इसका डेंस होना यानी कि आइस डेंस कम है एज कंपेयर टू डायमंड, इसीलिए उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशंस है. ठीक है. ऐसा हम जनरली पेंसिल रखते हैं और हमें लगता है कि पेंसिल टूट गई है या बेंड हो गई है, राइट. कुछ इस तरीके से हमें दिखता है जब हम पानी में बीकर में पानी भर के रखते हैं एंड पेंसिल को ऑब्जर्व करते हैं. तो ये ऐसा है कि एक्चुअल पोजीशन से हमें पेंसिल कुछ और पोजीशन पे दिखती है, हमें डिविएशन दिखता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. अंडर वाटर हम एयर टू वाटर का मीडियम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन होगा और उसी की वजह से हमें पेंसिल उस तरीके से बेंड हुई दिखेगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं डिटेल में थोड़ा बहुत कि भाई क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हमने बोल दिया sin I by sin R एक कांस्टेंट है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट रेयरर एंड डेंसर मीडियम, क्या होता है? ठीक है. मीडियम 1 एंड मीडियम 2 अज्यूम करते हैं, एनीथिंग कैन बी मीडियम 1 एंड मीडियम 2. ठीक है. तो हमें पता है sin I by sin R रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हम n लिखते हैं. ठीक है. n/1 मतलब क्या? n/1 मतलब velocity in the first medium to the ratio of velocity in the second medium. ठीक है. और जब n12 लिखा जाता है तो इट इज वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ठीक है. जो पहला लिखा जाता है उसके रिस्पेक्ट में हम जो नंबर पहले लिखा जाता है, लाइक आई हैड रिटन 2 फर्स्ट, तो सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम और यहाँ पे फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम की बात हो रही है. ठीक है. n/1 is reciprocal of 1 upon n/12. ठीक है. n/1 का रेसिप्रोकल है n/12. अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू हमने वैक्यूम इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किए हैं. ठीक है. एब्सोल्यूट वैल्यू इंडेक्स हमेशा हमारे लिए यहाँ पे फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होता है. ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जब हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं तो अलग होता है. वैक्यूम मीन्स देयर इज नो एयर पार्टिकल. ठीक है. तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो आता है 1.0003 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. ठीक है. वैक्यूम से आइस का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करें तो आता है 1.31. उसी तरीके से वैक्यूम का वाटर में फाइंड आउट करें, वाटर और आइस में अलग अलग होगा. ठीक है. इट इज कमिंग एज 1.33. हाँ, डेसिमल में वेरिएशंस हैं बट दैट वेरिएशंस आर वर्दी, क्योंकि जब आप
वाटर को किसी और के एस्पेक्ट में लेते हो और आइस को किसी और के रेफरेंस में लेते हो तो वैल्यूज चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर क्राउन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है 1.52। क्राउन ग्लास यानी कि हम जो ग्लास स्लैब्स बनाने के लिए ग्लास यूज करते हैं, दैट इज क्राउन ग्लास, जो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट नहीं होता। फिर वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रॉक सॉल्ट अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 हो जाता है। एंड जब हम वैक्यूम टू डायमंड की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है 2.42, ठीक है। अगर इफ वी ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स, ठीक है, तो वैक्यूम में वैक्यूम टू एयर इज 10003, वैक्यूम टू आइस इज 1.31, वैक्यूम टू वाटर 1.33 है, वैक्यूम टू क्राउन ग्लास 1.52 है, वैक्यूम टू रॉक सॉल्ट 1.54 है और वैक्यूम टू डायमंड इज 2.42। ये कॉमन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं जो हम याद रख सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में दिया होता है बट वेन एवर इट इज नॉट गिवन, आप इतने 6 बेसिक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है एज द बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल इंक्रीजेस। जितनी लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ज्यादा होगी उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या समझ आता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है डायमंड का, मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड जो रिड्यूस होगी, जो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, दैट विल बी बाय द फैक्टर 2.42 एज कंपेयर टू स्पीड इन एयर। इन एयर इट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसके कंपेयर में 2.42% या हम कहे 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी इन डायमंड, ठीक है। अभी N21 इज V1/V2 और ये हम उसको कहते हैं उसका रेसिप्रोकल, फर्स्ट इन द सेकेंड मीडियम, सेकेंड इन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, और V2 होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। दूसरी चीज याद रखने के लिए कि इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन, पहला मीडियम अगर कोई मेंशन नहीं करता है देन इट इज टेकन एज एयर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट मीडियम को एयर लेते हैं। इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम and the refractive index of second medium is given, then it is called as absolute refractive index। पहला मीडियम अगर वैक्यूम है तो दूसरा मीडियम हम जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं that would be taken as absolute refractive index, यानी कि with respect to vacuum हम जो भी refractive index फाइंड करते हैं it will be absolute refractive index, ठीक है। For solving numericals, velocity of light जो हम लेते हैं इन एयर या इन वैक्यूम वो बाय डिफॉल्ट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं, ठीक है। इट इज वेदर यू टेक द मीडियम एज एयर या यू टेक द मीडियम एज वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट हम 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, साइन आई बाई साइन आर। हमने क्या बोला? इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कांस्टेंट्स की कोई यूनिट नहीं होते, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। चलिए वर्क करते हैं। लाइट एंटर्स इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. What is the speed of light in glass? Speed of light in vacuum is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें दिया है इन वैक्यूम 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू
वैक्यूम 1.50 दिया है, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, वो कैसे वर्कआउट करेंगे? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो वैक्यूम बाय ग्लास, वैक्यूम की वैल्यू दी है, जीवी की वैल्यू दी है, वीजी फाइंड करना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास फाइंड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास विल बी वेलोसिटी इन वैक्यूम बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल बी गिविंग मी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि लाइट की वेलोसिटी ग्लास में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर? Moving on to the next question. Refractive index of water is 4/3 and speed of light in air is 3 into 10⁸ meter per second. Find the speed of light in water. ठीक है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा वो फाइंड करना है। तो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या है? 4/3 है। लाइट 3 इंटू 10, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो विथ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 है और यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ इंटू 3/4, तो 3 3 जा 9, 9 डिवाइड बाई 4। ठीक है, वो करेंगे विच विल बी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर या हम कहें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है वो रह जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्शन के बेसिक्स में से पूछे जाते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू थर्ड वन। If the refractive index of water for light going from air to water is 1.33, then what will be the refractive index for light going from water to air? पहले air to water आ रहा है और फिर water to air travel कर रहा है। ठीक है, तो refractive index water to air हमें दिया है 1.33, अभी air to water find out करना है, तो 1/1.33 रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें मिलेगा 0.75, 1 डिवाइड बाई 1.33 करेंगे तो 100/133 विच विल बी गिविंग मी 0.75। ठीक है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें 1.33 दिया था, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड करना था, तो वो हम 1 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर करके फाइंड आउट कर लेते हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइल एंड वाटर। केरोसिन का 1.44, टर्पेंटाइन का 1.47 और वाटर का 1.33 दिया हुआ है। इन विच ऑफ दीज मटेरियल डस लाइट ट्रेवल फास्टर? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अभी लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ एयर इंटू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो अभी जहां पे एक चीज समझो, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी जिस मीडियम में, उसका लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो आउट ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर किसका सबसे कम है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। ठीक है, और हमने क्या बोला? जहां पे लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। सो स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन वाटर। ठीक है, एंड लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर। ठीक है, जहां पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम दिखती है उस मीडियम में
लाइट बहुत इजीली ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे इन विच ऑफ द गिवन मीडिया द लाइट मूव्स द फास्टर। देखिए यहाँ पे भी अलग अलग मीडियम है, वाटर, आइस एंड अल्कोहल। आइस का 1.33, वाटर का 1.33, आइस का 1.31 और अल्कोहल का 1.36। यूजिंग अबाउट टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करके वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करना है। पहले ये बताइए कि कौन से में लाइट मूव करेगी फास्टर, जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि आइज एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइज का है, इसीलिए लाइट आइज में सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जो भी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 1.33 which is 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चंस हमें आते हैं थ्रू द टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मीडियम्स। इस मॉड्यूल में हमने रिफ्रैक्शन को समझा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा। ठीक है, इसी के बेसिस पे आगे हम लेंस समझेंगे, किस तरीके से लेंस वर्कआउट करते हैं, और लेंस के बाद हम लेंस कैसे बनते हैं, व्हाट इज अ लेंस, कैसे हम दो मिरर्स को कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट लेंसेस बनाते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में विद द टॉपिक लेंस।